देखो, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगला ये जो टॉपिक है अपना, ये पास्ट एडजस्टमेंट है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होगा ये अपने आप क्वेश्चन ही समझाएगा। लेट्स सी। पी एंड क्यू वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो ठीक है, पीएसआर दे दिया उन्होंने, दो पार्टनर है। फिक्स कैपिटल, जैसे ये वर्ड मिला ये बात समझ गए तुम कि कैपिटल अकाउंट बनाने की इनकी मेथड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। 1 लाख और 50,000 दोनों की फिक्स कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इन्होंने डीड में ये डिसाइड कर लिया कि 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16। तो ईयर एंड कौन सा है, 2016। अब यहां पे ओपनिंग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं होती। फिक्स कैपिटल में तो जो फिक्स कैपिटल का बैलेंस है उस पर ही दिया जाता है। और अगर मल्टीपल बैलेंसेस है कि भाई कोई परमानेंट ड्राइंग या परमानेंट कंट्रीब्यूशन हो गया तो उसको कंसिडर करते हुए अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक ही सिंगल फिगर है, 1 लाख और 50,000, और उस पर 10% का हमने डीड में डिसाइड कर रखा है। अरे ठीक है ना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च प्रॉफिट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो ये कह रहा है कि हमने प्रॉफिट बांट दिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। आगे बोलता है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। क्या ये गलती है कि नहीं, पहले तो ये बताओ भाई। अगर आपने डीड में डिसाइड करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ बोल रहे हो। मैंने बोला डीड में अगर ये डिसाइडेड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मतलब कंपलसरीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ऐसा है क्या? मतलब हमें पहले अवेलेबल प्रॉफिट देना देखना पड़ेगा सर। आई बात समझ? और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों को मिला के। अवेलेबल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है। बताओ जरा कितना देना पड़ेगा। 50,000 और 1 लाख पे 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा ना। 15,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अवेलेबल प्रॉफिट के बारे में उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वो ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट नहीं है। क्या लाइन लिखी है जरा पढ़ के देखो। उसने लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट बांटा है उसने, मतलब प्रॉफिट है, और उसने बांटा है बिना प्रोवाइडिंग, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी पहला पहला क्वेश्चन है तो मैं कंसेप्ट में ज्यादा जा रहा हूं, क्वेश्चन पे कम फोकस। आगे जब कंसेप्ट पूरा डिटेल में समझ जाओगे तो क्वेश्चन फिर फटाफट होंगे। अब मुझे एक बताओ बात, यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट नहीं दे रहा है, हमको क्या पता कितना अवेलेबल प्रॉफिट है। ये अवेलेबल प्रॉफिट 15,000 से कम हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 12,000 हो सकता है, ये 15,000 हो सकता है, ये 15,000 से ज्यादा हो सकता है। अरे ऐसे ही है ना। 3 सिनारियो हो सकते हैं कि और कुछ भी हो सकता है। अवेलेबल प्रॉफिट जितना हमें बांटना है उससे कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा कोई और सीन है क्या? अब इसके अंदर मैं ये कह रहा हूं अगर ये बराबर है 15,000 के या 20,000, मतलब 15,000 से ज्यादा है, बराबर या ज्यादा है, तो झंझट नहीं होते। क्योंकि फिर अगर 15,000 अवेलेबल है तो 15,000 बांटने में हमें कुछ डिक्रीज करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये 15,000 से कम है तो हम कैसे बांटते हैं? जिस जितना जिसको मिलना था उस रेशो में दे देते। भाई जिसको 5,000 मिलना था उसको 5,000 मतलब 5,000 के हिसाब से मिलता, जिसको 10,000 मिलना था वो 10,000 के हिसाब से मिलता। मतलब 5:10 के रेशो में बांट देते हम ये 12,000 को, अगर ये 12,000 वाला केस हो तो। बाकी दोनों केसेस में 15,000 हो तो कोई झंझट ही नहीं है, 5 और 10 बांट दो। क्या मैं ये ऐसे करके दिखाऊं अलग अलग? चलो ये क्लियर कर ही देते हैं एक और बात। अब ये 3 सिनारियो हैं, तो केस 1 होता कि हमारे पास अवेलेबल कितना होता, 12,000। अब हमारे पास दो पार्टनर होते, क्या नाम है उनके, पी एंड क्यू। तो मुझे बताओ हम अवेलेबल प्रॉफिट 12,000 है तो नेट प्रॉफिट 12,000 को कैसे बांटते हैं दोनों में? पहले हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखने पड़ते पी एंड क्यू के। पी एंड क्यू के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने आते हैं? पी का कितना कैपिटल है, 10, 1 लाख। क्यू का कितना है, 50,000। तो ये रेशो क्या बन जाता,
2:1, 12,000 पे 2:1 करते तो डिवाइड बाय 3, 4,000 इंटू, हाँ 2 और 4,000, 8,000 और 4,000। ये करते या नहीं करते बताओ? कोई डाउट है इसमें तो पूछ रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं जो ऑनलाइन है वो भी। सबको आ गया है समझ में? केस नंबर 2, अगर ये 15,000 रुपए होते तो हम कैसे बांटते? फिर से वही, पी क्यू टोटल। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट होता 15,000 तो कैसे बांटते? अरे जितना जिसको प्रॉमिस किया है उतना मिल ही जाता, मतलब 10% के हिसाब से, 1 लाख पे 10%, 10,000 इंटरेस्ट मिल जाता। आ रही है बात समझ में? ये मैं और बेटर प्रेजेंटेशन कर दूं तो मैं ऐसे कर देता हूं इसको, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां बढ़ जाता, नेट प्रॉफिट 15,000 आता, ये 15,000 बढ़ जाता, और यहां पे दिखा देते हैं हम 10,000, और यहां दिखा देते हैं हम 5,000। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है। ये देखो ये पूरा बढ़ गया नील। ए को कितना मिला और बी को कितना मिला? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? आगे चलो। केस नंबर 3, अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए होते तो तुम कैसे बांटते? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इससे ज्यादा दे नहीं सकते थे ना। बचा हुआ 5,000 डिविजिबल प्रॉफिट होता, और डिविजिबल प्रॉफिट पीएसआर में बढ़ता, और ऊपर पहली लाइन में लिखा है दे शेयर इक्वल, मतलब इक्वल रेशो होता तो ये हो जाते 2,500 और 2,500, और फिर इन दोनों को मिल जाता कितना? 12,500, और इसको मिल जाता 7,500। अरे टोटल 20,000 ही बटा हुआ है, देख लो, 12,500 और 7,500। ये केस 3 था कि जब प्रॉफिट अवेलेबल ज्यादा होता तो क्या करते हैं हम? तो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, जब प्रॉफिट अवेलेबल ज्यादा होता है जो हमने प्रॉमिस किया है डीड में, तो फिर वो बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट में बचता है। क्या ये बातें अच्छे से समझ में आ रही है? मैं इसको केवल कंसेप्ट बोलूं अगर अब, तो जब अवेलेबल प्रॉफिट कम होता है देन डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम रेशो में बांट देते हैं कि भाई जितना जिसको मिलना चाहिए, जितना जिसका राइट है डीड के हिसाब से, उस रेशो में बांटते हो। अगर अवेलेबल प्रॉफिट इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूशन के तो सिस्टमेटिक बढ़ जाता है, कोई डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचता। और जब अवेलेबल प्रॉफिट ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन से, तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो हो जाएगा, और जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, और वो रेशो में बढ़ जाएगा, कौन से? पीएसआर के। ऐसे 3 स्टेटमेंट दिमाग में सेट हुए हैं या नहीं हुए? ये समझ में किसी को नहीं आया तो पूछो, है ना? अब इस कहानी में हमारे साथ उसने एक चोट की, हमें यह बताया ही नहीं कि इन तीनों में से कौन सा केस है। बिना ये तीनों सिचुएशन के हमें बोल रहा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी। अब पहली बात समझो, 12,000 रुपए वाला केस तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते थे पर हमने गलती की, और ये बता भी नहीं रहा है कि नेट प्रॉफिट कम था, तो फर्स्ट केस तो है ही नहीं। बचे 2 केस, दोनों में से मैं कह रहा हूं कोई भी केस हो, गलती एक जैसी होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? अगर 15,000 होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 देनी थी, लेकिन अगर 20,000 होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर भी कितनी देनी थी? 15,000। बचा हुआ 5,000 तो पीएसआर में ही बांटना था, उसने पूरे पीएसआर में बांट दिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो 5,000 पे उसने कोई गलती की है क्या? 15,000 के ऊपर वाले पैसों पे उसने कोई गलती, वो उसी रेशो में बटने थे। जो गलती हुई है वो ये हुई है कि 15,000 को बटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से, और वो बट गया पीएसआर में। हेलो? चाहे केस 15,000 का हो तो भी 15,000 रुपए की गलती है, चाहे केस 20,000 रुपए का हो तो भी 15,000 रुपए की गलती है। 5,000 पे हमने गलती नहीं की है, अगर वो प्रॉफिट ज्यादा भी है तो हमने केवल 15,000 रुपए पे ही गलती की है। ये किसको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। अरे बोलो यार, ऑनलाइन जो लोग हैं वो बोलो।
ये समझ में आ रहा है कि अगर अमाउंट 20,000 का नेट प्रॉफिट है तो भी हमारी गलती 5,000 पे ही है, क्योंकि 20,000 के नेट प्रॉफिट में 15,000 तो बढ़ जाते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5,000 तो वैसे भी किस हिसाब से बटने थे? 5,000 को तो पीएसआर ही बटना था ना। तो अगर 15 से ज्यादा का नेट प्रॉफिट है भी तो भी गलती नहीं होगी, आगे आगे के अमाउंट पे कोई गलती नहीं है, वो बटना ही चाहिए पीएसआर के हिसाब से। तो ओनली एंड ओनली 15,000 की गलती हुई है। क्या गलती हुई है, जरा इसको वर्ड्स में बोल के देखो अपने लिए, क्या गलती हुई है? हमें ये 15,000 किस रेशो में बांटने थे, किसको कितना मिलना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। हमने कैसे दे दिया? पीएसआर दे दिया। अभी भी ये समझ में आ रहा है? पहले ये स्टेटमेंट समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप नेचुरली होगा वो। देखो अब पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे लिखते हैं उसका प्रेजेंटेशन भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। 1 और 2 पी एंड क्यू, ये दो पार्टनर है। पी एंड क्यू के साथ अपन एक हमेशा टोटल का कॉलम मेंटेन करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर के कॉलम बनाते हैं। पर्टिकुलर के कॉलम में ये लिखते हैं कि ऑलरेडी कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। गलत वाला गलती है, वो गलत वाले का डिस्ट्रीब्यूशन लिख के देखो, वो सिस्टम से कैसे कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मतलब मैं इसमें लिख रहा हूं एनपी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, नेट प्रॉफिट कितना था? 15,000। सर आप 15 क्यों ले रहे हो? गलती केवल कितने की है? उतने को ही हम ठीक करेंगे ना, बाकी को हमें ठीक नहीं करना। वो तो क्वेश्चन साइलेंट है, कभी कभी क्वेश्चन बताएगा और कभी कभी नहीं, ज्यादातर बताएगा कि नेट प्रॉफिट इतना है, ये नहीं बता रहा है। तो यहां पे हम थोड़ा अजम्पशन बेस चल रहे हैं कि हम अजम्पशन बेस की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी हो प्रॉफिट मेरे को क्या करना है, गलती तो 15,000 की है ना, कोई अजम्पशन नहीं है। तो नेट प्रॉफिट जो गलत बटा है वो है 15,000, और वो कैसे बट गया है? इन पीएसआर। पीएसआर में बट गया है, मतलब 7,500 7,500। मैं यहां पे यूज करूंगा डेबिट क्रेडिट। तुम मुझे बताओ ये किस नाम से मिल गया इनको? ये किस नाम से मिल गया इनको? ये डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से मिल गया इनको। और मुझे ये बताओ, ये डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जो पैसा मिला है, ये उनके पर्टिकुलर, ये पी का और क्यू का कैपिटल अकाउंट जैसा मेंटेन हो रहा है, ऐसा सोचो। ये क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा, जल्दी बताओ। उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? हाँ, तो हम यही लिखेंगे, ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। कोई डाउट? पूछ रहा हूं, बता दो भाई। नहीं, आगे चलो। इसके अलावा तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मुझे बताओ, हेडिंग लिखना चाहिए हमें क्या? नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टू बी का मतलब जैसा होना चाहिए। अरे समझे क्या? तो गलती सुधारने का तरीका समझो। जो हो गया वो हमने एनालिसिस कर लिया कि किसके अकाउंट में कितना चला गया। अब जैसा जाना चाहिए था, तो भैया जाना किस नाम से चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। अरे ये हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग थी एनपी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, अब लिख रहा हूं मैं एनपी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टू बी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड किस नाम से हो गया है? डिविजिबल प्रॉफिट। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड किस नाम से होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से इसको मिलने थे 10,000, इसको मिलने थे 5,000। अरे 10% कर दिया कैपिटल का हमने, इन दोनों को मिलने थे, मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में क्या होने थे? क्रेडिट। आया समझ? अब देखो कितना सिंपल है। कोई तुमसे पूछे कि इसको सुधारो, पिछले साल हमने रेक्टिफिकेशन सीखा है, उसका कॉमन सेंस लगेगा, बस कुछ नहीं, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है उसको। रेक्टिफिकेशन में हम क्या करते थे, सोचो। ये ए का कैपिटल, ये पी का कैपिटल अकाउंट है, ये क्रेडिट हुआ है 7,500 से, जबकि इसको क्रेडिट होना चाहिए 10,000 से। हेलो हेलो,
7,500 से क्रेडिट हुआ है, 10,000 से क्रेडिट होना चाहिए, कम क्रेडिट हुआ है, हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या कैसे बढ़ेगा ये? क्रेडिट 2,500। आया समझ? नहीं आया? अगला वाला देखो, ऐसे रीड करके करो इसको। 7,500 क्रेडिट होना चाहिए, सॉरी 7,500 क्रेडिट हो गया है, ये इसको हमेशा रीड क्या करना है? हो गया है, ये हो गया। और ऐसा क्या है? ये क्या है? करना है। तो 7,500 क्रेडिट हो गया है, 5,000 क्रेडिट करना है केवल। तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? 2,500 डेबिट। सर इधर जितना आएगा उधर उतना ही आएगा। हाँ, क्योंकि केवल 15,000 ही रीडिस्ट्रीब्यूट करे हैं, टोटलिटी पे दोनों अमाउंट सेम है। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। भाई उसका 7,500 ऑलरेडी क्रेडिट है, तो हमें केवल उसमें और कितने ट्रांसफर करने? 2,500 ट्रांसफर करने। तो वो अपने आप कितने पे पहुंच जाएगा? 10,000 पे पहुंच जाएगा। 10 मिलने चाहिए थे, 7,500 तो ऑलरेडी दे चुके हो, 2,500 और दे दो। कुछ कठिन बात बोली मैंने? पूछ ले भाई। हाँ, फिक्स कैपिटल मेथड है, तो फिर हम इसको यूज करेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि केवल परमानेंट ड्रॉइंग और परमानेंट विड्रॉल ही फिक्स कैपिटल को इंपैक्ट डालते हैं, बाकी कोई भी नाम हो, इंटरेस्ट मिले, सैलरी मिले, सब करंट से जाएगा। तो ये 2,500 से एंट्री हो जाएगी। जो ऑनलाइन है वो भी बता दो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं? वो देखो आंसर ऐसे ही लिखा था, अब उसका नरेशन और पढ़ लो, कि जब जनरल एंट्री पूछेगा तो नरेशन कर। अच्छा, इस एंट्री को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग करेक्शन एंट्री। हमने ये एंट्री क्यों की है? ताकि करेक्ट हो जाए वो जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको। नरेशन क्या लिखा है? एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्चुअल गलती जो सुधारी है उसका, उसके बारे में लिख दिया कि हमने क्या एडजस्ट किया है, जो ओमिट हो गया था या जो भूल गए थे क्या करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो वो दे दिया। नहीं आया समझ? कठिन है क्या ये? किसी को कठिन लग रहा हो तो बताओ, मैं एक बार और स्टोरी बता देता हूं कितना सिंपल होता है। देखो एक ऐसा एक स्टेटमेंट बनाएंगे अपन, वो क्वेश्चन में गलती बता देगा, वो जो गलती बताएगा उस हिसाब से पहले प्रॉफिट को बांट दो। अरे गलत तरीके से भी वो इंफॉर्मेशन तो दे ही रहा है, तुम्हें प्रॉफिट बांटना तो आता ही है, तो गलत तरीके से प्रॉफिट बांट दो। फिर जैसा बटना चाहिए, जो सही तरीका है, फिर उस तरीके से प्रॉफिट बांट दो। फिर गलत तरीके से किसको कितना मिल गया था और सही तरीके से कितना मिलना चाहिए, उन दोनों का गैप देख लो, है ना? जिसको कम मिला है उसे और दे दो, जिसे ज्यादा मिला है उससे ले लो। ये क्रेडिट डेबिट करके करोगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। वो तुम प्लस माइनस खेलोगे तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। कोई डाउट? किसी को समस्या है तो बोलो। ये नरेशन समझ में आया मेरा? आखिर में कितना कितना सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए कि हमने पीछे कोई गलती कर दी है, उसको अब सुधार रहे हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन का ही है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट इसलिए बोलते हैं कि फिर से सारी एंट्री नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी कैपिटल में पैसे जा चुके हैं, अब हम उन कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे केवल जितना जिसको मिलना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं कि हमने एडजस्ट किया है। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। वो देखो जैसा हमने टेबल बनाया है वैसा तुम्हारी बुक में टेबल बनाया नीचे वर्किंग नोट के साथ। तो एडजस्टमेंट एंट्री बोली है तो ये नहीं कि वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, नीचे वैसी बनी है ना, देखो उसने तो और थोड़ी कॉम्प्लेक्स जैसी बनाई है, हमारी तो कितनी सिंपल बन रही है। पी का कैपिटल अकाउंट, पी का करंट अकाउंट, क्यू का करंट अकाउंट और फर्म का टोटल। 44th वाला देखो, यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। नहीं ना? हाँ, समझ में आया तुझे? एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है,
प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 शेयर किया है उन्होंने, तो इस बार झंझट नहीं है हमें नेट प्रॉफिट के बारे में ये सब इमेजिनेशन की। वो इसलिए सिखा दिया पिछले क्वेश्चन में कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें वो प्रॉफिट नहीं बताएगा, सिर्फ गलती बताएगा। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमें केवल गलती सुधारनी है, प्रॉफिट नहीं बांटना है हर क्वेश्चन का, हमें केवल गलती ही सुधारनी है, पर्पस ही वो है। पर वो कभी कभी क्वेश्चन प्रॉफिट से शुरू करता है। तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है और उनका रेशो 2:2:1 है, बट द पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बताओ मुझे, हाँ गलती समझ में आई क्या? क्या जब डीड में पीएसआर ना बताया जाए तो कंसेप्ट क्या है? प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आए समझ? जिसने लेक्चर नहीं देखे ना 1 2 3 4, वो देखो। आ गई मेरी बात समझ? इसमें बार बार ऐसी बातें आएंगी जो मैंने उन लेक्चर्स में डिस्कस की हैं। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ क्या लिखूं। तुम बताओ, कोशिश करो। ठीक है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड टोटल। हाँ तुम बोलते जाओ, वैसे लिखते। आगे क्या लिखे अपन? हाँ वो 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट लिखने के बजाय तुम सीधे बता दो, अपन वो 1.5 लाख निकाल लेंगे। हाँ बताओ। हमने क्या कर दिया, इसको डिविजिबल प्रॉफिट सपोज किया। पहले ऐसा लिखने की बजाय उसको ये लिखो कि हम कर क्या रहे हैं। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ या ना? ऐसा नेट प्रॉफिट हमने बांट दिया है, वही लिखा है मैंने, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांट दिया है उसको? डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से बांट दिया है। कंसेप्ट पे ध्यान दो, फिगर्स तो आते रहेंगे। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वो? डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से? कुछ और डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो पूरा 1.5 लाख रुपए ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 पार्ट्स में। बस यही गड़बड़ हो रही है। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़। पीएसआर में हो गया है 2:2:1। डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, 30 बचेगा। तो 60 60 30। अरे रेशो बांट दिया ना, जिसको नहीं समझ में आया वो कर लो आगे। ये इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही टोटलिटी है अपनी। आगे चलते हैं। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जैसा प्रॉफिट हमें बांटना चाहिए। कैसे बांटना चाहिए? पीएस डिविजिबल प्रॉफिट ही बांटना चाहिए, कोई और नाम तो है नहीं। लेकिन जो पीएसआर होगा वो होना था 1:1:। अब वो बात तुम नोट में लिख सकते हो नीचे। सिंस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मस्ट बी इक्वल एज पर पार्टनरशिप एक्ट। इफ द पार्टनरशिप डीड साइलेंट, द प्रॉफिट मस्ट बी इक्वल। ऐसी लाइन तुम कहां लिखोगे? नोट नीचे। आया समझ? यहां पे चलो बांट दो, पहले वर्किंग कर रहे हैं, अभी तो हम एंट्री नहीं है, ये वर्किंग नोट है। इसको आंसर मत समझो। आंसर कौन सा है? वो जर्नल एंट्री, वो जो उसने बोली है कि हमको पास करनी है। तो नोट और ये दोनों चीजें वर्किंग का हिस्सा है, पर अगर ये वर्किंग नहीं दिखाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बता दूं मैं। रफ ऑफ में करके तुम सोचो तुम सीख गए, अब तो अपन शॉर्टकट मारेंगे, पहली मन की इच्छा फटाफट कर देते हैं। ऐसा लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहां पे देखो कितना आना चाहिए, 50 50 50। मैंने कहा अगर ये ऐसे लिखोगे, अभी हो सकता है क्वेश्चन इजी है, सिंगल सिंगल एडजस्टमेंट है, तो तुम्हें लगे सर मैं क्या क्रेडिट डेबिट लिखूं, किसको कितना मिलना था। मैं अभी बता देता हूं, ज्यादा मिला है कम मिला है, बाद में उलझ जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं इसकी। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा ये लिखने की आदत डालो। सर सब में क्रेडिट ही तो लिखना है, क्या टाइम पास है।
वो आगे पता चलेगा। डेबिट वाले भी आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ना, तो इनसे पैसे लेने भी पड़ेंगे। इसलिए हवा में नहीं जानना, ये जो बोल रहा हूं इसको दिमाग में अच्छे से डाल लो। ये देखो 60,000 जिसको क्रेडिट होने, शब्द बोलो, ऐसे नहीं सीखोगे। ये 60,000 होने चाहिए थे या हो गए हैं? हो गए हैं, ऐसे बोलो। और 50,000 होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अपने आप मन खुद बता रहा है क्या करना है? कम करना है इसको, 10 डेबिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, कम करेंगे, सिंपल है। आगे अगला वाला भी 10 और आखिरी वाला 20। कोई डाउट? इस क्वेश्चन में तो कोई फिक्स कैपिटल नहीं लिखा है। जनरल एंट्री क्या पास होगी? यस। कोई डाउट है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 10,000, 10,000, 20,000, ये के तुम नहीं लिखोगे एग्जाम में। और इसमें नरेशन देखो, एडजस्टमेंट वर्ड जरूर लिखना है क्योंकि ये कौन सी एंट्री है। बस बाकी तो स्टेटमेंट है कि हमने पीएसआर को सही कर दिया। अरे बोलो बोलो, जो करना भूल गए थे वो कर दिया। एडजस्टमेंट वर्ड लिखने के बाद ऐसा लिख दो, हो गया नरेशन। कोई डाउट? इसमें पीएसआर सुधारा, पिछले क्वेश्चन में भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो वो दे दिया। किसी का कोई सवाल है? ये कठिन लग रहा है तो बताओ। जब स्कूल में करोगे ना तब ऐसा बोला जाएगा कि यही सबसे कठिन टॉपिक है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पीछे के फंडे क्लियर है, क्रेडिट डेबिट क्लियर है, क्या कर रहे हैं अपने को उसकी आदत हो गई है, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। कोई जल्दी मतलब कठिन बात नहीं है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 45। किसी का कोई सवाल है तो वो पूछो। पढ़ते हैं। ऑन 31st March 19, the balance in the capital account of A, N and D after making adjustment for profit and drawing, ध्यान से, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये 31 मार्च 2019 के बैलेंस हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों बैलेंस कब आए? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। मतलब प्रॉफिट भी एडजस्ट हो चुका है और ड्राइंग भी एडजस्ट हो चुकी है, और ये क्लोजिंग कैपिटल है। अरे यार, प्रॉफिट के बाद की कैपिटल तो क्लोजिंग ही होगी। अब मत बोलना कि सर वो डेट से थोड़ी पता चलता है। मैं डेट की वजह से नहीं बोल रहा इसको क्लोजिंग, मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट ईयर एंड पे निकलता है और प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद की कैपिटल तो कौन सी कैपिटल होगी? क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग कैपिटल्स आ गई। आगे बोलता है अच्छा, कोई फिक्स कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया, मतलब ये कौन से हिसाब से चल रहा है? फ्लक्चुएटिंग। अरे हाँ या ना? आगे चलो। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. मतलब ये दोनों एडजस्टमेंट डीड में लिखे होंगे, हमें करने होंगे और हमने नहीं किए हैं। अरे अगर कोई कहता है कि ओमिट हो गया, मतलब कि वो ड्यू था, तभी तो ओमिट बोल रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग पीछे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आ जानी चाहिए कि वो ड्यू होगा और हमने करना भूल गए, तभी तो भूल गए जब करना था। आगे, द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, किस पे देनी पड़ेगी? हम ऊपर से जो जो पढ़ के आए सोचो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, हमें किस पे जाना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। वो गिवन नहीं है तो पहले ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा, फिर उस पर अपन 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कोई डाउट? आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज ऑल्सो टू बी चार्ज 10% पर एनम। इस पे भी 10% देना है और ड्राइंग का फिगर चाहिए तब तो देंगे हम। ड्राइंग कितनी हमें क्या पता? आगे बढ़ते हैं। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वेयर आशा की इतनी, निशा की इतनी एंड दिशा की इतनी। बाकी बोलता है नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 2:2:1 है, गिवन है, तो फिर वो डिविजिबल प्रॉफिट इसी रेशो में
बंटना चाहिए, वो गिवन नहीं होता है तो इक्वल बांटते हैं। मेरा सवाल है तुमसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सर ड्राइंग दी है 50, 60 और 30, तीनों का 10%, 6/12 होगा इंटू, जब डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हो तो हमें नहीं पता कौन सी डेट को ड्राइंग हुई, तो हमें एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड लगाना पड़ेगा। वो होगा पहली डेट के हिसाब से 12 महीने, आखिरी डेट के हिसाब से 0 महीने, 12 + 0 / 2, इसलिए एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना आया? 6 महीने। और वो पर एनम है इसलिए /12 कर रहे हैं। हर चीज अलग अलग है, रट्टा नहीं है। आया कुछ समझ में कि नहीं? 6/12 का लॉजिक फिर से बता दिया मैंने एक बार बोल के। जिस दिन मैं पूछूंगा और तुमने इधर उधर अड्बा डब्बा जब्बा किया ना मेरे सामने, मेरे से अभी पूछ लो वो 6 क्यों आया और वो डिवाइड में 12 क्यों आया। 12 का तो 6 से लेना देना ही नहीं है, वो 12 तो पर एनम के चक्कर में आया। 12 महीने के 10% है, हमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए है वो 12। और एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड उसका 12 से नहीं था लेना, उसका तो था कि पहली डेट पे हमें ड्राइंग की डेट नहीं पता, तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे ड्राइंग हो सकती है, एंड ऑफ द पीरियड पे ड्राइंग हो सकती है, यस और नो। तो वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या एंड ऑफ द पीरियड पे अगर ड्राइंग हो गई तो आउटस्टैंडिंग पीरियड होंगे 12 महीने या 0 महीने, तो एवरेज निकलेगा 12 + 0 / 2। क्या सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है या किसी का कोई डाउट है इस पे? मैं ना सबसे पूछ रहा हूं, आपस में बात करके तुमने हाँ हाँ कर ली, मेरे को बताओ। हाँ, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाएंगे, जल्दी बोलो। यस, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे बनाऊं? क्या पता सर। यस, AND, ये तीनों, और टोटल भी लिखो ताकि वो क्लैरिटी से निकल आए। अरे ऐसे वर्किंग नोट अभी तो बना लिए यार कई सारे हमने, आसान रहते हैं, जल्दी निकल जाता है। अलग अलग करेंगे पता नहीं कहां कहां डाटा जाएगा। यहां पे हमारे पास कौन सी, आप ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल। अरे हाँ कि ना, तुम क्लोजिंग से रिलेशन भी बना सकते हो, ओपनिंग से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा इसने। ये पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा इसमें, इस रिलेशंस में, ओपनिंग से क्लोजिंग जाने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा या नहीं आएगा? जवाब चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। वो लाइन पढ़ो क्या लिखी है। नहीं, वो लाइन पढ़ो पहली, जो बैलेंस दिए हैं उसने क्लोजिंग कैपिटल बोल के दिए या कुछ और बोल के दिए? उसने लिखा है द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। उसने स्पेसिफिक बोला, केवल 2 एडजस्टमेंट किए हैं हमने। उसने ये नहीं बोला ये क्लोजिंग कैप बैलेंस है ईयर एंड का, कैपिटल अकाउंट का। हेलो हेलो, नहीं आया ना समझ अभी भी? उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भूल ही गया ना, वैसे भी बता ही रहा है क्वेश्चन में। तो ये जो फिगर निकल के आए हैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंपैक्ट है क्या? तुम्हें मेरा सवाल नहीं समझ में आया ना? अरे तुम्हें देने चाहिए, ये तो तुम्हें बाद में पता चला। ये तो क्वेश्चन में केवल 2 डेटा को एडजस्ट करके अपनी ये फिगर्स लेके बैठा है, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल निकालने में क्या हमें उनको रिवर्सल सोचना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को? वो तो क्लियरली बोल रहा है कि हम तो भूल गए उस चीज को। तुम्हें क्वेश्चन समझ में अभी भी आया कि नहीं आया? सेजल समझ में आया डाउट क्या था और मैंने क्या समझाया? क्लोजिंग कैपिटल में वो क्लियर बोल रहा है कि ड्राइंग और प्रॉफिट ही एडजस्ट किए मैंने, और अगली लाइन में ही क्लियर बोल रहा है कि हम तो भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो हम रिलेशनशिप बना के ओपनिंग पे पहुंचना चाहते हैं, तुम्हें क्या लगता है उनमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना चाहिए क्या यहाँ पे? इसीलिए कहा रट के नहीं, चीजों को समझ के ही कहानी हमेशा आसान होगी। अब मुझे बताओ क्लोजिंग कैपिटल, ये
1,50,000, 1,20,000 और 90,000। ड्राइंग के अमाउंट, ये वैसे टोटल कितना हो गया, टोटल भी लिख ही लेते हैं। 12, 15, 27 और 9, 3,60,000। अरे समझ में आया, समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है? मैं स्क्रीन पे काम कर रहा हूं। हाँ, आगे चलो। ड्राइंग के अमाउंट तो सीधे सीधे पता है हमको, उसने सीधे दिए हैं 50, 60 और 30। टोटल पे कितने हो जाएंगे? 90 और 50, 140। 40। अरे हाँ कि ऊपर से जा रही है बात। आगे चलो, प्रॉफिट, अब आएगा मजा। प्रॉफिट के बारे में बोलो। क्वेश्चन देखना पड़ेगा बोलने के लिए, ऐसे नहीं बोल पाओगे कुछ। कितने बांटोगे पहले तो ये बताओ, प्रॉफिट कितना बांटोगे? पहले टोटल सोचो तब सब समझ में आएगा। कितना बांटोगे प्रॉफिट? 1,00,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भूल ही गए ना? अरे यही तो कहानी का मजा था कि हम तो सब भूल के ये डेटा निकाल के बैठे और केवल प्रॉफिट बांट दिया है। तो 1,00,000 को हमें कौन से रेशियो में बांटना पड़ेगा? 2:2:1, यही बांटा होगा। पीएसआर था हमारा। हाँ, इसमें थोड़ी गलती करी उसने, बोला है क्या पीएसआर बांटने में गलती करी है? उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, भूल गए, तो इसमें कोई गलती नहीं करी होगी। तो 2:2:1, 5 से डिवाइड कर दो, कितना होता? हाँ 20 होता। तो उसका डबल, डबल और सिंगल, तो हो गया 40, 40 और 20। ये रेशो निकालने में किसी को दिक्कत आ रही क्या? जल्दी हो रहा हो तो बता दो, तो मैं एक बार कोई स्लो करके दिखा दूं किसी के लिए, रिद्धिम। चलो, अब है ना, ये यहां से ही कर लो या इंडिविजुअल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, 1,50,000 में 50,000 ऐड कर दो, 2, 40 माइनस कर दो, 1,60। अरे 1,60 से मैच होगी ना इक्वेशन, करके देख लो। 1,60 प्लस 40, 2, 2 माइनस 50, 1,50 आया कि नहीं आया? अगला भी 1,80, 1,80 में से 40 माइनस हो जाएंगे, 1,40, 1,20, 1,20 में से 20 माइनस हो जाएंगे, 1,00,000। ओपनिंग कैपिटल अभी वेरीफाई हो जाएगी, देखना, 1,60 और 1,40, बोलो 3, 3 और 1, 4,00,000। चेक करो, 4,00,000 प्लस 1,00,000, 5,00,000, 5,00,000 माइनस 1,40, 3,60। अरे कोई डाउट है इसमें? ये टेबल बनाने का फायदा ये है कि सिली मिस्टेक के चांसेस ना के बराबर भी होते हैं, वेरीफाई होता रहता है सब। आगे चलो, यहां पे हम ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल के बैठे थे इतनी देर से? ये सब करा क्यों था? वर्किंग नोट खत्म नहीं हुआ है, नहीं तो खुश हो जाओ इसमें तुम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, और वो किस पे निकालना था? क्लोजिंग पे नहीं, क्लोजिंग तो था। अब 1,60 पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कितने परसेंट से? 10% से। कितना आएगा? टोटल कितना बांट देंगे हम? अरे 4,00,000 का 40,000। कोई डाउट? केवल इस कैलकुलेशन के लिए हमने ये सब किया था, यही हेडिंग बनाई थी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और अब हमारा निकल चुका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें देना पड़ेगा बाद में, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड में आने वाला है। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन भी कर लो। वही AND टोटल, बताओ जरा, ए को कितनी ड्राइंग मिलेगी, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ए से कितना मिलेगा? उसकी ड्राइंग देखो, ड्राइंग 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ऐसे ही होगा बाकियों का भी। उसमें क्या है? 60,000, 10%, 6/12, 30,000, 10%, 6/12। कैलकुलेशन कर दो जल्दी जल्दी। 5,000 का आधा, 6,000 का हाँ 6,000 का आधा और 3,000 का आधा, टोटल मिला के ये पैसा लेना है।
पार्टनर्स से। कितना हो गया ये? 25 और 15 40 और 3, अरे 7,000 हुआ कि नहीं गधों? आगे चलो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया हमारा। अब तो कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, अब हम सीधे चल सकते हैं अपने उस वर्किंग नोट पे जो ये बताएगा एडजस्टमेंट क्या होगा। अभी भी वर्किंग नोट ही है, आंसर तो केवल एक एंट्री है, पर अकेले उस एंट्री के मार्क्स नहीं देगा कोई 5 नंबर। तुम सोचो ये क्वेश्चन आएगा 5 या 6 नंबर का, तो तुम सोचोगे कि वो एंट्री लिखने से आ जाएंगे, नहीं, वो 1 नंबर की है, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इसको बोलते क्या है पता है, जो हम बनाते हैं बार बार, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या करते हैं, अभी बार बार मैं तुम्हारी आदत डलवा रहा हूं, बोलो। पर्टिकुलर, जितने पार्टनर हैं, ए बी सी नहीं है गधे, एक ही बात है। वो है ना, एक ही बात करके नीचे वो जो फाइनल एंट्री में करंट और कैपिटल अकाउंट में एक ही बात कर देना, वहां पे एस कैपिटल एन्स कैपिटल लिखना पड़ेगा ना, एबीसी मत लिख देना। आगे चलो, पर्टिकुलर में क्या लिखोगे सबसे पहले, क्या करें सबसे पहले, क्या करना है हमको, कुछ गलती करी है सुधारना है, तो क्या करें पहले, जो ऑलरेडी हो चुका है पहले उसको एनालाइज कर लेते, किसको कितने मिल गए हैं पैसे कैपिटल अकाउंट्स में। चलो, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर देखो कौन सा प्रॉफिट किस नाम से मिला है वैसा वो लिखो नीचे। हाँ, कैसे मिला, हमने सीधे सीधे क्या बांटा है, प्रॉफिट, और कुछ करा ही नहीं है, करा है क्या देख लो, तो हम सीधा लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट की तरह बट गया। पीएसआर कितना था, 2:2:1, और कितना बट गया ये, अरे गधो 1 लाख रुपए बटा है। 40, हमेशा टोटल के कॉलम को पहले लिखने की आदत डालो, वो बहुत काम आने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग कॉलम ही कौन सा है पता है, टोटल। अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों। हम्म, आ गए हम, ये टोटल का कॉलम सबसे काम का कॉलम है, जो कॉमन सेंस से क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं था, तो यही हमारे टोटल्स हैं जिनसे हमको बात करनी है। फिर मैंने कहा था इनके साथ इनका नेचर जरूर लिखो, ये 40,000 पार्टनर को मिले हैं, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट, अरे कैपिटल अकाउंट जो हुआ है उसके नाम से लिख दो इसको, कोई डाउट। आगे चलते हैं, ये 1 लाख रुपए पूरे क्रेडिट हो गए थे, इस तरह से बटे थे। अब हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बताओ इसमें क्या कहते हो, कैसे बटना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात पूछूंगा मैं, ये चिंता मत करो, ए बी सी का फिगर कितना है, ये रहा 2500, 3000, 1500, क्या कहते हो इस पे, मैं लिख तो देता ही हूं, 2500, 3000, 1500, टोटल मिला के कितना है ये 7,000। बोलो क्या ख्याल है इसके बारे में। प्लस और माइनस का तो गेम ही मत खेलना, नहीं तो उलझ जाओगे। हाँ, डेबिट होंगे ये, डेबिट क्यों होंगे, रीजन भी देना पड़ेगा। हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बातें कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है। अरे यार, उनसे और लेना है, उनका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे इस अमाउंट से, आया समझ की ऊपर से जा रही है। अब मुझे बताओ ये लेके क्या करेगी फर्म, ओ गधों, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगी, उसमें नेट प्रॉफिट 1 लाख, और ये भी क्लोज करेगी 7,000। ऐसा कुछ याद आया कि ऊपर से जा रही है सब, बांट देगी वापस इन्हीं को। ये अभी भी समझ में आया कि नहीं,
उसको नहीं आया था, सोचनी पड़ी थी। ये बांटने की एंट्री थी, याद आया? वो जर्नल एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे यार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा, डेबिट बैंक अकाउंट, पैसे तो नहीं आ रहे, कैपिटल अकाउंट डेबिट करा, ये एडजस्टिंग एंट्री थी। फिर एक क्लोजिंग एंट्री थी, वो बांटने वाली एंट्री है। वो इमेजिनेशन आ गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, हम उधर ले जाके जोड़ देते हैं, फिर पूरा बांटते हैं। बांटते समय हम ले लेते हैं 7,000, फिर बांटते कितना है? पूरा नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब जब बांटेंगे तब कितना बांटेंगे? 1,07,000। अरे अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, 1,07,000 में से पहले क्या बांटोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में हम वो करना भूल गए थे, समरी इसीलिए बना के रखी मैंने तो, मेरे दिमाग में तुम्हारी उड़ गई है। तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बातें करो। इसका वर्किंग नोट बनाया था इसी चक्कर में। 16, 14, 10 टोटल मिला के, मैंने तो कहा सबसे बढ़िया कॉलम ही ये है जीवन का। 40,000 ये इनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? 16, 14, 10 ये कैपिटल में मिलना है, इसलिए ये अमाउंट क्या हो गए? अब बताओ बचा कितना है अपने पास पैसा जो पीएसआर में बांटना है? अरे बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट में जाएगा ना। ये देखो ऊपर 1,00,000 है। मेरे को यहाँ टोटल का फिगर बता दो तो तुम्हारा गेम समझ जाऊं मैं, बस। वो मैंने राउंड मारा है वहां पे। हाँ, 67,000। मैं लॉजिक पूछूंगा। हाँ, नहीं आ रहा ना? 1,00,000 रुपए हमारे पास। अरे कहानी सोच लो ना, नेट प्रॉफिट के कितने पैसे थे अपने पास? 1,07,000 हमने इनसे ले लिए। टोटल मिला के कितने होने चाहिए अपने पास? 1,07,000। 1,07,000 में से बांटे कितने? अरे इस एंट्री को छोड़ो, ये तो आई है केवल। बांटे कितने अभी तक? केवल 40। तो 1,07,000 में से 40 बांटे तो 67 अभी बांटने हैं ना। और मैंने ये इसलिए समझाया, देखो जरा इनका टोटलिंग करके देखोगे ना, 67 क्रेडिट, 40 क्रेडिट, 7 डेबिट, हिसाब मैच है। आया समझ? प्रॉफिट 1,00,000 ही बांट रहे हैं, 7,000 तो उनसे लेके उनको ही दे दिए। इसलिए बोला था सबसे इंटरेस्टिंग कॉलम कौन सा है? टोटल का। ये समझाएगा, क्योंकि ये 67 यहां नहीं निकालेंगे तो पीएसआर में बांटेंगे क्या? ये 1,00,000 1,00,000 समझ में आया हिसाब? सर यहाँ पे तो ज्यादा डेटा दिख रहा है, बांटते हुए अपन कितना दिख रहे हैं देखना है। बांटते हुए कितना दिख रहा हो? ये क्रेडिट क्रेडिट जोड़ के देखो, 1,07,000 दिख रहा है बांटता हुआ, और 7,000 इन्हीं से ले लिया है, ये दिख रहा है। स्क्रीन देखोगे तो समझ में आएगी मेरी बात। ये बांटते हुए अपन 40 और 67, और 7 उनसे ही लिया है। अरे भाई तो तुमने अपनी जेब से तो 1,00,000 दिए हैं, 7,000 से उनसे लेके उनको ही दे दिए। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ये गेम होगा, और ये समझ में आना चाहिए कि उनके ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएंगे, फिर हम ही उनको वापस भी देंगे। तो पुराना जो प्रॉफिट था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में घपला किया है कि लिया ही नहीं है, तो पुराने प्रॉफिट पे मैच करने के लिए तुम्हें ये कहानी देखनी पड़ेगी, और पुराने प्रॉफिट से जरूर मैच करना। अपनी जेब से 1,00,000 ही मतलब फर्म 1,00,000 ही दे रही है, 7,000 से तो उनसे ही लेके उनको ही दे दिया है। सर उनसे लेके उनको ही दे दिया है तो क्या करने की जरूरत है? अरे गधों, जब लिया, सुनना अब आएगा मजा। जब लिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के परसेंटेज के हिसाब से लिया, और अब देखो ये जब दे रहे हैं 7,000 तो पीएसआर में जा रहा है। तो ले कुछ और रहे हैं, दे कुछ और रहे हैं, इसलिए डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि केवल 7,000 ले लिया दे दिया तो कोई
फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट पे फर्क पड़ेगा। आया समझ कि नहीं आया? आगे चलो। ये सोचना इसलिए जरूरी क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन दे देगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, केवल यही कंसेप्ट काम आएगा। केवल गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होती तो इतना सही कंसेप्ट काम आता। अरे आया समझ? आगे चलो। डिविजिबल प्रॉफिट 67,000, 2:2:1 डिवाइडेड बाय 5, 12। छोड़ो, 13,400 आए सबके। अब 13,400 में 2:2:1, 26,800, 26,800 और 13,400। अब मुझे बताओ किसको कितने पैसे मिलने, अच्छा, किसको कितने पैसे मिले वाले फिगर्स कौन से और कितने पैसे मिलने चाहिए वाले कौन से? ये वाले मिले हैं, हाँ या ना? 40 किसको मिले हैं? ये ए को। मिलने चाहिए कितने? ये दोनों क्रेडिट और वो डेबिट, तो दोनों ऐड कर दो। 26,800 प्लस 10, 36,800 प्लस 6, 42,800 माइनस 2, 40,800 माइनस 500, 40,300। नहीं आया ना समझ क्या किया मैंने? 16,000 और 26,800 जोड़ते हैं। 26,800 में 10 जोड़ो। अब तुम बोलो फिर। 36,800, अरे फिर जल्दी करा। 36,800 प्लस 6, अरे 16,000 जोड़ रहे हैं प्राणी। 42,800 हुआ। 42,800 में से 2,000 पहले माइनस करो। 40,800, 40,300। नहीं आया? तेरे को देख नहीं रहा? मैं तो इधर आके बैठ जा, यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है। अरे ये समझ में आया कि नहीं प्राणियों? आगे चलो, यहाँ जा, ये दिखेगा यहाँ। हाँ, अगला कैलकुलेशन भी मैं ही करवाऊं। 26,800 में 14,000 जोड़ने, 40,800 बनेंगे, हाँ या ना? 40,800 में से 3,000 हटा दो। यस, ये 37। देखो ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ही ये कॉन्फिडेंस और इसमें स्पीड आएगी। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, बैठे ना, वो तुम प्लस माइनस ही करते रह जाओगे एग्जाम में, ये बता रहा हूं मैं। ये सब करते रहना बैठ के वहां पे पीछे जाके जल्दी जल्दी, और पेपर छोड़ देना। और ये जो जो सीख रहे हैं ना, अगर तुम इस पर कमांड ले आए तो 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में ही बाहर आ जाओगे। हाँ, ऐसा कर चुके हैं बच्चे पहले भी। चलो, 10,000 और 13,400, 23,400, 23,400 में से 1,000 हटाओ, 22,400, 22,400 में से 500 हटाओ। यस, दिमाग को फोकस करोगे तो सब होगा। अब देखो हिसाब बनाए जरा। 40,000, अरे वैसे तो ये ना इजी है कि वो उधर 40,000 क्रेडिट है और ये 300 क्रेडिट है, तो बेसिकली 300 क्रेडिट मिलना चाहिए स्कोर। अरे हाँ है ना? अगला 40 क्रेडिट है और ये इसको केवल 37,800 का क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब इसको डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 2,200 से। अगला वाला, ये क्या किया मैंने, एक ही जीरो कम लिखा है। हाँ, 20,000 क्रेडिट, तो 20,000 क्रेडिट था, इसको 21,900 का क्रेडिट मिलना चाहिए, 1,900। अब ये देखो 1,900 और 300, 2,200 हो गए ना? सॉरी, हाँ। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, आंसर तो ये था 2 ए एन डी 300 और 1,900। अरे समझ गए कि नहीं? पक्का? ये जो रेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं और जो पिछले साल तक हम रेक्टिफिकेशन करते थे उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। अब मैं तुम्हें इसलिए बताऊंगा, नहीं तो पहले तुम घूम जाते, बहुत सारा बताया था। हम अब शॉर्टकट मार रहे हैं। कायदे से जो जो गलती हुई थी, अगर वो एंट्री गलत थी तो रिवर्स करके सही करते थे, और जो नहीं होती थी वो
कर देते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, वो सब छोड़ो, जो ड्राइंग दे दिया नहीं दिया वो तो पास्ट हो गया, सीधे कैपिटल अकाउंट ही एडजस्ट कर देते हैं। अरे जिसको जितना मिलना चाहिए था उसको कम मिला है ना, तो दे दो, बुक्स में जाके कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ही एंट्री से पास करके खत्म कर दो। तुम्हें समझ में आई बात कि ये वर्किंग करने से हमने क्या अचीव किया? इसी काम को टुकड़ा